बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है सेक्शंस। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा। ठीक है, तो सॉलिड में अक्सर हमारे साथ हेड एंड लाइन आते हैं, तो अक्सर बाज व्यू में हेड एंड लाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्लियर नहीं होते। तो इसके लिए हम उस सॉलिड बॉडी को एक कटिंग प्लेन उसके ऊपर लेते हैं और उसका सेक्शन, उसका इंटीरियर व्यू हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि जो हेड एंड लाइंस है क्लियर ना हो, तो उसको क्लियर करने के लिए हम सेक्शनल व्यू लेते हैं। और सेक्शनल व्यू के लिए हम एक कटिंग प्लेन यूज करते हैं, एक खास जगह पे उसे उसके सेक्शन हम लेते हैं और उसके इंटीरियर व्यू हम लेते हैं। ठीक है, the purpose of sectional view and drawing is to show internal or invisible detail as clearly as possible। ठीक है, सेक्शनल व्यू का मतलब ये है कि हम एक ड्राइंग का इंटरनल डिटेल मालूम कर लें। द इंटीरियर कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स, machine parts or other objects cannot be described clearly with hidden lines। ठीक है, मतलब अगर अक्सर मशीन पार्ट्स होते हैं जिसमें हेड एंड लाइन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि किस तरह हम ये ड्रा कर दे रियल में। मतलब ड्राइंग का मतलब क्या है, जब हम कोई डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ड्राइंग से। सबसे पहले हम उसकी ड्राइंग ड्रा करते हैं, ड्राइंग के बाद हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हिडन लाइंस को बनाना मुश्किल होता है, इसलिए सेक्शन लाइन या इंटरनल व्यू का इस्तेमाल करते हैं। A sectional view not only show these details but generally helps in understanding them। ठीक है, सेक्शन व्यू का मतलब है कि इंटरनल व्यू हम समझ लें। ठीक है, सेक्शन व्यू नॉट ओनली शो दीज डिटेल बट जनरली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल व्यू। A sectional view on a drawing is placed next to the view। The view is projected perpendicular to the cutting plane। मतलब जो कटिंग प्लेन आगे आ जाएगा। ठीक है, जो कटिंग प्लेन हम यूज करते हैं, जहां से हम इंटरनल व्यू लेते हैं, जहां से हम सेक्शनल व्यू लेते हैं, तो उसकी परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल होगा। जिस तरह हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, द व्यू इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द कटिंग प्लेन। दिस इज द कटिंग, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन है। आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद हमारे साथ इस तरह बनी है। ठीक है, जब यहाँ पे काटा है इस पॉइंट पे, ये कटिंग है, ये कटिंग प्लेन है, ये वाला ये कटिंग प्लेन है, और इस पॉइंट पे हमने ये काटा है। ठीक है, तो ये इंटरनल है, ये जगह, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका व्यू हमारे साथ ये है, ये वाला सेक्शनल व्यू ड्राइंग। ठीक है, तो जब हम इसका, जब इसको कटिंग प्लेन से काटें, ठीक है, तो ये इस तरह नजर आएगा, इसी तरह नजर आएगा। तो इसका हमारे साथ इंटरनल व्यू या सेक्शन व्यू हमारे साथ इसी तरह होगा। अगर इसको आप इस तरह इस साइड से देख ले, ठीक है, तो आपको इसका इंटरनल व्यू या सेक्शनल व्यू इस तरह नजर आएगा। ठीक है, अगर इसको जिस जगह को काटा है, जिस जगह को काटा है उसको हम इस लाइन से दिखाएंगे, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। ठीक है, इस लाइन से हम डिनोट करते हैं, ये वो जगह है जिसको हमने कटिंग प्लेन से काटा है। ठीक है, तो सेक्शनल व्यू इज मेड बाय पासिंग एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन थ्रू एन ऑब्जेक्ट। दिस इज एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन। ठीक है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन को, ये जिस जगह काटना है उसके ऊपर, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द कटिंग प्लेन इज थॉट ऑफ एज हैविंग बीन रिमूव्ड। ये जो ऑब्जर्वर और प्लेन के दरमियान है, ये जगह ये हमने रिमूव किया है। इसकी प्लेन की उस साइड जो हिस्सा है वो रह गया है, ये वाला। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर यहाँ से, जहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है, और जो प्लेन के दरमियान जो हिस्सा है उसको रिमूव किया है। ठीक है, तो ये हिस्सा रिमूव किया है, ये फुल ऑब्जेक्ट है ये वाला। फिर यहाँ दरमियान में कटिंग प्लेन लगाया है, यहाँ काटा है, तो जो ये हिस्सा है इसको रिमूव किया है और ये दूसरा हिस्सा रह गया है। ठीक है, तो इसका व्यू हमें इस तरह नजर आएगा। तो हमारे साथ ये सेक्शन व्यू है, ड्रा हम बाद में करेंगे, सिर्फ आप समझ लें कि हम एक इमेजिनरी कटिंग प्लेन यूज करेंगे। ठीक है, उसकी मदद से
हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे ये काटा है तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कैसा नजर आता है, तो इसका व्यू हम बनाएंगे। ठीक है, बाकी व्यू तो आपको पता है। ठीक है, बाकी व्यू आप बना सकते हैं, सिर्फ मसला इस व्यू में है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सेक्शनल व्यू है। सेक्शन लाइन मैंने आपको बता दिया कि इस क्रॉस सेक्शन लाइन से ये क्रॉस सेक्शन लाइन है जो सरफेस हम काटेगी। अगर आप इधर देख ले तो इधर इस कटिंग प्लेन से इसको काटा है, तो ये वो हिस्सा है जिसको काटा है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसको आप क्रॉस सेक्शन लाइन से डिनोट करते हैं। क्रॉस सेक्शन लाइन आर थिन एंड मेड बाय ड्राइंग एंड डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी कि ये लाइन आप इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये अपसाइड डिस्टेंस ये ना बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ दूसरा है कि ये लाइन ये हमारे साथ विजिबल होगा। ठीक है, इसमें ये विजिबल नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसमें हमारे साथ ये लाइन हमारे साथ विजिबल होगा, ये सेंटर लाइन है, ये वाला ये सेंटर लाइन है, और ये लाइन हमारे साथ विजिबल होगा। और ये सेक्शन वाली लाइन है, जो आपको लाइन नजर आते हैं ये सेक्शन वाले लाइन है। ठीक है, so the surface that is cut by the cutting plane is shown by the cross section lines. The cross section lines are thin and may be drawn in different patterns. इस तरह इसको एक प्लेन से काटा है तो हमें इस तरह नजर आता है। ठीक है, अगर इसको यहाँ आप इमेजिनरी प्लेन कंसिडर कर लिए यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो हमें इसका सेक्शन कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक है, तो इंटरनल व्यू या सेक्शन व्यू का मतलब यह है कि जब आप इसको काट ले, ठीक है, जरूर काटना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पे काट दिया। ठीक है, तो आप इसकी व्यू बनाएंगे। ठीक है, सेक्शनल व्यू आप इसके बनाएंगे। ठीक है, अगर जिस जगह पे आपने काटा है तो उसको आप क्रॉस सेक्शन लाइन से ड्रा करेंगे। कटिंग प्लेन्स, कटिंग प्लेन मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी प्लेन है। कटिंग प्लेन लाइंस विच शो where the cutting plane passes through the object represent the edge view of the cutting plane। जहां से कटिंग प्लेन पास होता है उसको हम एज व्यू ऑफ द कटिंग प्लेन कहते हैं। एंड आर ड्रॉन इन द व्यूज एडजेसेंट टू द सेक्शन व्यू। ठीक है, और इसके साथ हम ये ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इधर आप लोग देख लें हमारे साथ ये सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ये हमारे साथ सेक्शनल व्यू है। ठीक है, और सर डायमेंशन, इसका डायमेंशन थोड़ा मुश्किल होगा, डायमेंशन बहुत ज्यादा इसमें आते हैं। ठीक है, इधर डायमेंशन आपको बताया कि आप डायमेंशन का ख्याल रखेंगे। ठीक है, डायमेंशन देने का तरीका पहले आप लोगों ने सीखा है। जो ये एरो है, ये एरो हमेशा इस लाइन की सेंटर लाइन की परपेंडिकुलर होंगे। ये कटिंग प्लेन वाले एरो, ये एरो है, ये वाली, ये जो एरो आपको नजर आते हैं ये वाली, ये हकीकत में ये एरोस है। ठीक है, तो ये हमेशा इस सेंटर लाइन या इस प्लेन की एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे, ये वाले। ठीक है, और डायमेंशन आपको पता है तरीका, लेकिन इसमें डायमेंशन बहुत ज्यादा आते हैं कटिंग प्लेन में। ठीक है, तो इसमें आप डायमेंशन का ख्याल रखेंगे कि आपको सब डायमेंशन का पता। कटिंग प्लेन डायरेक्शन थर्ड एंगल। ठीक है, तो थर्ड एंगल आपको पता है और फर्स्ट एंगल का डिटेल भी आपको पता है। ठीक है, सिर्फ आपने इधर ये सेक्शनल व्यू समझना है। ठीक है, कि हमारे साथ एक सेक्शनल व्यू इधर पे आएगी। ठीक है, और दूसरा सेक्शनल व्यू हमारे साथ इधर साइड पे आएगी, साइड वाली सेक्शनल व्यू हमारे साथ इधर आएगी थर्ड एंगल में। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इसमें ऊपर आएगा। ठीक है, और जो फ्रंट वाली या टॉप वाली सेक्शनल व्यू है ये हमारे साथ इधर आएगी, और जो साइड वाली सेक्शनल व्यू है वो हमारे साथ इधर आएगी। ठीक है, और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन में हमारे साथ ओरिजिनल व्यू नीचे आएगी। इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऊपर था। ठीक है, और इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, और इसकी सेक्शनल व्यू जो फ्रंट या टॉप वाली है वो हमारे साथ ऊपर आ गई, और इसकी साइड व्यू नीचे आ गई। ठीक है, इस केस में साइड व्यू ऊपर थी। ठीक है, और फर्स्ट एंगल के केस में साइड व्यू हमारे साथ नीचे आ गई। ठीक है, ये बाकी व्यूज है, ये दो वाले, ये और ये बाकी व्यू होते। पहला एक जुमला हमने पढ़ा था कि सेक्शनल व्यू ये दूसरी व्यू के साथ बनाएंगे, तो ये तरीका यही है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंगल के लिए ये तरीका है। ठीक है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हमारे साथ ये तरीका है। ठीक है, मल्टीपल सेक्शन का मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा सेक्शन लेते हैं। ठीक है,
मतलब एक से ज्यादा अगर हम सेक्शन लेते हैं तो सेक्शनल व्यूज ज्यादा आएंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हेज लाइन कहते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन लाइन मैंने आपको बता दिया इसको हेज लाइंस कहते हैं, ठीक है। और हेज लाइन के अपने स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक आप इसको ड्रा करेंगे, वो आगे आ जाएगी, ठीक है। इधर अगर आप लोग देख लें तो ये दो कट है, एक एक कट ए पे लगा है, ये कट एक कट ये है, एक कटिंग प्लेन हमारे साथ ये है और दूसरा कटिंग प्लेन हमारे साथ ये है, ठीक है। तो इसमें दो कट लगाए हैं तो दो सेक्शनल व्यू हमारे साथ आएंगे। अगर यहाँ से बी से हमें काट सेक्शन बी, अगर सेक्शन बी से हमें काट, हम इसको काट लें तो इसका व्यू हम इसको इस तरह नजर आएगा, सेक्शन बी। ये बी प्लेन है, बी प्लेन से काटा है इमेजिनरी प्लेन, तो हमें इसका सेक्शन इस तरह नजर आता है, ठीक है। इधर अगर आप लोग देख लें ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन एक्चुअली सर्कल है, ये हिडन लाइन एक्चुअली सर्कल के आए हैं, ठीक है। होल है इधर, ठीक है, इधर होल है तो हमें ये सेक्शन व्यू में इस तरह होल नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर बी ए से काट लें, अगर यहाँ से काट लें तो इसका सेक्शन हमें इस तरह नजर आएगा, ठीक है। और आपको ये नजर आता है, ये वाला सेक्शन आपको नजर आता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से काटा है तो हमें इस तरह एक्चुअली नजर आता है, ठीक है। और अगर आप रियल में कोई ऑब्जेक्ट ले ले और इसको इसका सेक्शन ले ले और इंटरनली आप देख ले तो आपको इस तरह एक्चुअली इस तरह नजर आएगा, ठीक है। और आपको इस तरह गेवन होगा, ठीक है, इस तरह व्यूज आपको गेवन होंगे, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन कर ले, अगर हम एक सॉलिड बॉडी ले लें, खुद कोई सॉलिड बॉडी बना ले और उसका हम सेक्शन ले लें तो किस तरह हमको नजर आता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये मल्टीपल सेक्शन, मतलब एक से ज्यादा सेक्शन भी हम ले सकते हैं। अगर एक सेक्शन से पूरा ड्राइंग फिर भी क्लियर ना हो तो हम दूसरा सेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर बी सेक्शन ले लें तो इसका इंटरनल व्यू हमें इस तरह नजर आएगा। अगर ए सेक्शन ले लें, ठीक है, ए कटिंग प्लेन ले लें तो हमें इसका सेक्शनल व्यू या इंटरनल व्यू इस तरह नजर आएगा। Sectioning hatching techniques. The general purpose cast iron section line is sketched at a 45-degree angle, ठीक है। ये जो क्रॉस लाइन हमें नजर आते हैं, ये वाले ये लाइन, ये जो क्रॉस लाइन हमें नजर आते हैं ये 45 डिग्री, जनरली इसका स्टैंडर्ड ये है कि ये 45 डिग्री एंगल से ड्रा करते हैं एंड स्पेस्ड 1.5 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर, ठीक है। इसके दरमियान जो स्पेस है, ये वाला जो अप से डिस्टेंस है, ये 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होना चाहिए। आर मोर डिपेंडेंट ऑन द साइड ऑफ द ड्राइंग, ठीक है, वो ड्राइंग पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं, इससे आपको नजर आते हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज है, ये भी गलत है, और ये बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस ये 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। एज ए जनरल रूल यूज 1/8 इंच स्पेसिंग, 1/8 कितना है, 3 मिलीमीटर है, ठीक है। मतलब जनरल रूल ये है कि 3 मिलीमीटर स्पेस इसमें रख लें। और ये एंगल, ये इस क्रॉस सेक्शन लाइन या इस हैश लाइन का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। सेक्शन लाइंस आर स्केच एज 10, ठीक है, 0.35 मिलीमीटर और 0.016 इंच यूजिंग एन एच और 2H पेन। मुख्तलिफ किस्म के पेंसिल हमारे साथ होते हैं, तो H या 2H, इसके अलावा 3H और 4H पेंसिल भी है, ठीक है। तो H और 2H ये बहुत ज्यादा थिनर होते हैं, ठीक है। तो आप ये 1H या 2H पेंसिल यूज कर लें, ठीक है। तो हैचिंग में हमारे साथ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो डिस्टेंस है आपसे डिस्टेंस हैचिंग लाइन के दरमियान, ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड बिटवीन दिस एंड दिस इज 3 मिलीमीटर, ठीक है। जनरल रूल हमारे साथ ये है कि इनके दरमियान अपसेट डिस्टेंस हमारे साथ 3 मिलीमीटर हो और सबके डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। इधर आप लोग देख ले, कहीं डिस्टेंस ज्यादा है कहीं कम है, मुख्तलिफ तरीकों से, तो ये सारे गलत है, ठीक है। तो हमारे साथ ये सारे गलत हैं। इन सब का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और इन सब का एंगल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह पैटर्न हो तो हमारे साथ इसमें करेक्ट पैटर्न ये वाला है, ये भी गलत है। इसको अगर आप लोग देखते तो ये तरीका भी गलत है, अगर ये तरीका भी गलत है, ठीक है। सही तरीका ये वाला है, ठीक है, सही तरीका ये वाला है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें
और फिर ये लाइन जब आप ड्रा करें तो फिर 3 मिलीमीटर ऑफसेट पे 45 डिग्री एंगल पे, फिर 3 मिलीमीटर ऑफसेट पे 45, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सही तरीका ये है, अगर आप इस पैटर्न को देख लें और इस पैटर्न को देख लें और इस पैटर्न की, तो सही पैटर्न हमारे साथ यही बात है, ठीक है। सेक्शन लाइन फॉर डिफरेंट मटेरियल, अब मुख्तलिफ मटेरियल के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की सेक्शन लाइन है, ठीक है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आमतौर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ये लाइन ड्रा करते हैं। सिर्फ ये मुख्तलिफ मटेरियल की जब आप इंडस्ट्री में या रियल में आप ड्राइंग ड्रा करते हैं, सही ड्राइंग, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है और उसके लिए कौन सी सेक्शन लाइन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कास्ट आर मिलिएबल आयरन, ठीक है, आयरन हो इन जनरल यूज फॉर आल, ठीक है, जनरल यूज के लिए, तो हम इसके लिए इसकी सेक्शन लाइन इस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर स्टील हो, मतलब कोई ड्राइंग इंजीनियर हो, तो वो इस स्केच से वो पहचानेगा कि ये कौन सा मटेरियल है, वो इसके स्केच से पहचानेगा कि ये कौन सा मटेरियल है। अगर स्टील हो तो स्टील के सेक्शन लाइन हमारे साथ इस तरह होंगे, ठीक है। अगर ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो, कॉपर हो एंड डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब इसके डिफरेंट कंपोजिशन हो, तो इसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। अगर व्हाइट मेटल हो, जिंक हो, लेड हो, ठीक है, बेबेट हो एंड एलाइज, डिफरेंट एलाइज हो, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एलाइज, तो हमारे साथ इसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। इस तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलाइज, उसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। इस तरह जो पॉलीमर है, रबर है, प्लास्टिक है एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये आमतौर पर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। क्या पॉलीमर है, रबर भी पॉलीमर है, प्लास्टिक भी पॉलीमर है, और जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, जो बोर्ड्स है वगैरह, वो भी हमारे साथ सारे पॉलीमर्स है, ठीक है। तो ये इसकी सेक्शन हमारे से इस तरह होंगे, ठीक है। अगर कॉर्क हो, फेल्ट हो, लेदर हो, ठीक है, और फाइबर हो, ठीक है, तो हमारे साथ इसकी सेक्शन लाइन इस तरह होंगे, ठीक है। अगर साउंड इंसुलेशन हो तो इसकी सेक्शन लाइन इस तरह होगी, ठीक है। इस तरह अगर थर्मल इंसुलेशन हो तो इसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा। इस इंफॉर्मेशन के लिए इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। टाइटेनियम एंड रेफ्रेक्टरी मटेरियल है, तो इसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा। इलेक्ट्रिक वाइंडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस ईटीसी, इसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। कंक्रीट का सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। मार्बल, स्टेट, ग्लास, पोर्सिलीन, उसका सेक्शन लाइन इस तरह होगा। अर्थ का सेक्शन लाइन इस तरह होगा। रॉक का सेक्शन लाइन इस तरह होगा। सैंड का सेक्शन पैटर्न इस तरह होगा, ठीक है। वाटर एंड अदर लिक्विड्स का सेक्शन लाइन इस तरह, ठीक है। और क्रॉस ग्रेन या वेट ग्रेन, ठीक है, और वुड का सेक्शन लाइन इस तरह होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए स्लाइड है कि सेक्शन लाइन हम जनरली इस तरह ये सेक्शन लाइन ड्रा करते हैं। जनरली हमारे साथ सेक्शन लाइन ये है, ठीक है। और फिर अगर आप एक्चुअल ड्राइंग ड्रा करते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में एक्चुअल ड्राइंग ड्रा करते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव स्लाइड है, फिर आप ख्याल रखेंगे। पर आप इंडस्ट्री में इंजीनियर हैं और आप ड्राइंग बनाते हैं, तो आप फिर सेक्शन व्यू आप जरूर ड्रा करेंगे। जो हम क्लास में ड्रा करते हो तो सिंपल चीजें होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री फिर मशीन पार्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो फिर 3 व्यू से कोई इसको नहीं बना सकता। अगर आप इसका फ्रंट व्यू बना लें, आप इसका साइड व्यू बना लें और आप इसका टॉप व्यू बना लें, तो उससे वो इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट उससे नहीं बना सकता। आप सेक्शनल व्यू जरूर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में नजर नहीं आते। तो आप मुख्तलिफ किस्म की कटिंग प्लेन, मल्टी कटिंग प्लेन लेंगे और इसकी सेक्शनल व्यू ड्रा करेंगे, ठीक है। जब आप सेक्शनल व्यू ड्रा करेंगे तो रियल में आप देखेंगे कि मैं कौन सा सेक्शन लाइन यूज करूं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हिडन लाइंस, ठीक है। ए सेक्शन व्यू रिवील हिडन फीचर विदाउट यूज ऑफ हिडन लाइंस, ठीक है। मतलब हम जब 3 व्यू बनाते हैं तो उसमें हमें हिडन लाइन नजर आते हैं, तो हिडन लाइन की जो पेचीदगी है, जो मुश्किल है, उसको खत्म करने के लिए हम ये सेक्शन व्यू ड्रा करते हैं। एडिंग हिडन लाइंस टू ए सेक्शन व्यू कॉम्प्लिकेट्स द ड्राइंग, डिफीटिंग द पर्पस ऑफ यूजिंग ए सेक्शन। मतलब इधर आप जब हम जो हिडन लाइन यूज करते हैं वो हम सेक्शन में यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो सेक्शनल व्यू हम इस्तेमाल करते हैं हिडन लाइन को खत्म करने के लिए। इसी तरह हिडन लाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको खत्म करने के लिए हम सेक्शनल व्यू यूज करते हैं। इधर इसलिए लिखा है एडिंग हिडन लाइन टू ए
Adding hidden line to a sectional view complicates the drawing, defeating the purpose of using a section. जब आप hidden line यूज करते हैं तो फिर ड्राइंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है. There are times, however, when a minimum number of hidden lines are needed to represent feature other than the primary one shown by the section. अब इसका इस ऑब्जेक्ट का सेक्शन इधर हमने लिया है तो ये बाकी व्यू से ये 3, ठीक है, और ये चौथा वाला ये हमारे साथ सेक्शन व्यू है, ठीक है. तो इधर अगर आप लोग देख लें तो इधर हेडन लाइन शो हुए हैं, ठीक है, लेकिन सेक्शन व्यू में ये हेडन लाइन खत्म हो गए, ठीक है. सेक्शन व्यू का मतलब हेडन लाइन खत्म करने हैं. हेडन लाइन का मतलब ये है कि ये चीजें हमें नजर नहीं आती. जब नजर नहीं आती तो फिर उसको ड्रा करना एक्चुअली मुश्किल होता है, ठीक है. तो इस हेडन लाइन को हम सेक्शनल लाइन से ड्रा करते हैं. इस तरह अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख ले, इसका सेक्शन हम ले लें तो हमारे साथ इस व्यू में ये हेडन लाइंस है, ठीक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है. तो इधर अगर सेक्शन व्यू में आप देख लें तो आपके साथ वो हेडन लाइन खत्म हुई है. इधर एक हेडन लाइन यूज किया है, इसके लिए अपना यूज ऑफ हेडन लाइन, ठीक है. जरूर इसकी यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब ये, इस स्लाइड का मतलब ये है कि सेक्शनल व्यू का मतलब हेडन लाइन को खत्म करना है. हेडन लाइन की वजह से कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस कम्प्लेक्सिटी और उस मुश्किल को खत्म करने के लिए हम हेडन लाइन यूज करते हैं, ठीक है. Sectioning very thin parts such as washer and gaskets. Washer और gaskets are not easily. वाशर जो हमारे साथ घरों में जो सिलेंडर्स हम यूज करते हैं उसमें हम वाशर यूज करते हैं. वाशर आपको पता है मुख्तलिफ चीजें में हम वाशर यूज करते हैं. इस तरह गैसकेट्स है, जिस तरह हमारे साथ इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में हमारे साथ उधर एक ट्रांसड्यूसर होता है. ट्रांसड्यूसर में हम ये गैसकेट, ये रबर के बने हुए, गैसकेट रबर के बने होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है. तो ये वाशर और गैसकेट हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं, ठीक है. आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड विद सेक्शन लाइन, ठीक है. वाशर और गैसकेट ये इतने थिन होते हैं, इसकी थिकनेस इतनी कम होती है कि हम इसको सेक्शन लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते. सो कन्वेंशनल practice calls for representing parts less than 4 मिलीमीटर thick without section lines. मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस 4 मिलीमीटर से कम हो तो उसके लिए हम सेक्शनल व्यू यूज नहीं करते. फिगर 8.24 shows a section view of two parts separated by a thin gasket, ठीक है. इधर ये ऑब्जेक्ट, ये जो आपको बोल्ट नजर आता है, बोल्ट, ठीक है, इस पे ये दो चीजें फास्टनिंग किया है, ये फास्टनर है, ठीक है. थ्रेड आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है. तो इधर हमारे साथ वाशर या गैसकेट लगा होता है, ठीक है, जो जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो इसको हम सेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है. इधर ये फास्टनिंग है, इस बोर्ड की मदद से ये दो सेक्शन फास्ट की है, ठीक है, फिक्स की है एक दूसरे के साथ, ठीक है. तो इधर जो थिन हिस्सा है, वाशर है, इसको हम सेक्शन से शो नहीं करते. सिंपल मतलब ये है कि हमारे साथ ऐसे मटेरियल आ जाए जिसकी थिकनेस बहुत कम है तो इसके सेक्शन हम शो नहीं करते. सेक्शनल व्यू में हम उसके सेक्शन जो हैच लाइन है उसको हम शो नहीं करते. इधर लिखा है very thin parts such as washer and gaskets are not easily represented with section line. So convention practice calls for representing parts less than 4 millimeter thick without section lines. उसमें हम section lines जो हैच लाइन है वो हम शो नहीं करते. Figure 8.24 shows a sectional view of two parts separated by a thin gasket. ठीक है, ये हमारे साथ दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इस बोर्ड की मदद से फिक्स की है और दरमियान में एक गैसकेट लगा है. तो अगर आप गैसकेट को देख ले तो इसमें आपको सेक्शन लाइन नजर नहीं आती. द गैसकेट इज ड्रॉन सॉलिड ब्लैक टू शो दैट it is a sectioned. With CAD, a solid black area is produced by making the spacing between section line very close. मतलब ये अगर AutoCAD में हम ड्रा करते हैं तो हम ये बहुत क्लोज ड्रा करते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है. Standard components such as bolt and fastener are not sectioned. ठीक है, मतलब बोर्ड को हम सेक्शन नहीं कर सकते, बोर्ड हम सेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है. तो इस स्लाइड का मतलब ये है, अगर हम
कोई गैस के बहुत थिन, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम हो, ऐसी गैस कट या वाशर यूज करते हैं, तो उसको हम सेक्शन नहीं कर, सेक्शन व्यू में हम उसको सेक्शन नहीं करते, उसकी सेक्शन ड्रा नहीं करते। और बोर्ड के हम सेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है, बोर्ड को हम सेक्शन नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर है। ये सेक्शन व्यू थ्योरी के लिए भी है और लैब के लिए भी है, दोनों का हिस्सा है। सेक्शन व्यू हमारे साथ थ्योरी का भी हिस्सा है और लैब का भी हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को गौर से दोबारा देख ले, ठीक है। और अ, आप सेक्शन व्यू पे अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस भी कर ले, क्योंकि नेक्स्ट व्यू में हम सेक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन व्यू ड्रा करेंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आज के लेक्चर में कोई मसला हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपने ये समझना है, आज के लेक्चर में आपने समझना है कि सेक्शनल व्यू का मतलब क्या है, ठीक है। और ये स्लाइड आप लोगों ने पढ़ने हैं, दोबारा दोबारा सारे स्लाइड आप लोगों ने पढ़ने हैं। उसी में कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज भी पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं, आपको इजाजत है। जी बताएं। आज मैंने सिर्फ सेक्शनल व्यू का नॉलेज आपके साथ शेयर किया, ड्रा नहीं की है हमने अभी तक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ड्रा करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी आज से इस पूरे हफ्ते आप इस पे सोच लें, इसको समझ लें, इसको रीड करें, ठीक है। जितना सेक्शनल व्यू के बारे में आप कर सकते हैं कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो जब ड्रा करेंगे तो फिर उसी टाइम आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप लोग बात ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। जी।